गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर। हमने फिज़िक्स का ये पॉइंट प्रेशर जो है पढ़ लिए हैं। अब इस प्रेशर को मेज़र कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं प्रेशर मेज़र करने के लिए उसे या तो प्रेशर मीटर कहा जाता है या फिर हम उसको प्रेशर गॉज भी कहते हैं या फिर वैक्यूम गॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम दो टाइप्स के प्रेशर मेज़र करेंगे। फर्स्ट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बैरोमीटर। और फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर मेज़र करने के लिए यूज़ किया गया था वो यूज़ किया गया था इटालियन साइंटिस्ट ने, जिसको नाम क्या था? टॉरिसेली। तो इसने जो है सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था और उसने सिंपल एक मर्क्यूरी पता है हमें, तो मर्क्यूरी से उसने प्रेशर मेज़र करने की कोशिश की थी। अब उसमें क्या किया था कि एक ट्यूब था, उसके अंदर उसने मर्क्यूरी भरा और उसके बाद में जो है पूरा एंड तक के जो सरफेस ऑफ एंड था, फिर उसे जो है डिश के अंदर एक डिश लिया, डिश के अंदर और मर्क्यूरी और फील्ड थी वो भी, उसके अंदर उसको इन्वर्ट कर दिया। मतलब ऐसी समझो, अगर ऐसा था फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसे इसमें उसने भर दिया और फिर उसको ऐसा उल्टा लगा दिया, तो उसके वजह से जो है कुछ जो उसका मर्क्यूरी था वो डिश के अंदर चला गया और बाकी का जो है एज इट इज़ रह गया, बाकी का उसको कुछ हाइट तक के ऊपर चला गया। तो उसने ये कहा कि उस लेंथ पे, यानी वो जो लेंथ थी जो लिखा हुआ होता है ना मर्क्यूरी के, ये उसके हमारे जो भी हमारा वहाँ पे ट्यूब लेते हैं उसके ऊपर जो 1 mm 2 mm 3 mm, तो वो जो था उसके ऊपर उसने कंसिडर किया कि ये 1 mm मतलब 1 mm Hg, 2 mm Hg, तो इस यूनिट के साथ में उसने मेज़र किया। अब उसको जो है उसने खुद का यूनिट दिया टॉरिसेल करके, टॉरिसेल, और उसको टॉरिसेल्स वैक्यूम के कहा गया है जब उसने वो खाली जगह वहाँ पे मिलती थी। तो एक टॉरिसेल मतलब क्या हुआ करता था? एक टॉरिसेल मतलब 1 mm Hg, 1 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम इसको डिटेल में, नोट भी कर लेना अच्छे से। ठीक है, सी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर आर कॉल्ड प्रेशर मीटर, प्रेशर गॉज और वैक्यूम गॉज, जैसा मैंने पहले बताया। अब मर्क्यूरी बैरोमीटर, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कौन सा प्रेशर मेजर करता है? एस्ट्रोमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे कहा जाता है बैरोमीटर। वन ऑफ द फर्स्ट बैरोमीटर इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लास ट्यूब कंप्लीटली फिल्ड विद द मर्क्यूरी। देखो ये ग्लास ट्यूब, ये उल्टा करके रखा हुआ है बेटा, जैसा मैंने बताया था, ये ग्लास ट्यूब में मर्क्यूरी भरी हुई पूरी, और अ ग्लास ट्यूब ऑफ अबाउट 1 मीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर डायमीटर इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी अप टू इट्स ब्रिम। एकदम ब्रिम तक वो मर्क्यूरी से इस ग्लास ट्यूब को भरा हुआ था। इट इज़ देन क्विकली इन्वर्टेड, एकदम से ऐसा फास्टली हमने इन्वर्ट कर दिया उसको टू अ स्मॉल डिश, ये डिश में कंटेनिंग मर्क्यूरी, जिसमें मर्क्यूरी था। द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन अ ग्लास ट्यूब लोवर्ड, तो ये ग्लास ट्यूब की जो लेवल रहेंगी, ये पूरा भी भरा रहा तो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, क्योंकि कितना भी फास्ट डालो थोड़ी बहुत तो हमारी अंदर चले जाएंगी। अब यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गई। सी इन द ग्लास ट्यूब लोअर्ड एज द मर्क्यूरी स्पिल्स इन द डिश, गैप इज क्रिएटेड बिटवीन सरफेस ऑफ मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी के सरफेस और ये ट्यूब के एंड में एक गैप क्रिएट हो गई, एंड ऑफ अ ट्यूब, एंड ऑफ अ ट्यूब, ये एंड ऑफ अ ट्यूब और सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी में गैप क्रिएट हो गई। वेयर नो एयर एक्सिस्ट, अब इसमें कोई एयर नहीं है। कोई एयर है क्या बेटा? नहीं, इधर से ये बंद है पैक होने की वजह से, अंदर तो एयर होगी नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं होगी। वेयर नो एयर एक्सिस्ट, हेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए इज 0।
यहाँ पे कोई भी प्रेशर होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो एयर ही नहीं, यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आना ही नहीं है। ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर की वजह से आता है बेटा, ठीक है। लेट अस कंसिडर सी, हमने यहाँ पे एक सी पॉइंट कंसिडर किया और यहाँ पे बी पॉइंट कंसिडर किया जो कि सी को हॉरिजेंटल है। तो ये जो सरफेस एंड पे जो पॉइंट होते हैं बेटा, यहाँ पे सरफेस प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम P0 से कंसिडर करते थे, राइट। So let us consider point C on the mercury surface of the dish and another point B horizontal to C, जो कि हमने किसके अंदर का कंसिडर किया? ये ट्यूब के अंदर का, और ये हॉरिजेंटल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रेशर है वही यहाँ पे होगा, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होगा, इसलिए हम बोलेंगे PB इज इक्वल टू P0। और P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द वाटर और लिक्विड हम बोल सकते हैं। सो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होगा, इसलिए PB इज इक्वल टू P0 बोला। सपोज हमने कंसिडर किया B इज़ द पॉइंट एट डिस्टेंस H, पॉइंट H पे अगर ये डिस्टेंस है तो हमारे पास में फॉर्मूला है प्रेशर फाइंड आउट करने का। PB इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था बेटा? PB इज इक्वल टू PA प्लस H रो G। H मतलब हाइट और लेंथ, दिस रो मतलब डेंसिटी, G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जैसा कि हमें पता है PB इज इक्वल टू क्या है? P0, तो हम PB की जगह P0 लिखेंगे। और PA पता है हमें, ऊपर लिखा है PA इज इक्वल टू 0 है, सो PA इज इक्वल टू 0 एंड PB इज इक्वल टू P0, सो P0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? H रो G। और इससे हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं प्रेशर। क्लियर है बेटा? ये फॉर्मूले से हम उसको थ्योरेटिकली फाइंड आउट करें। वैसे इसके ऊपर जो डिस्टेंस लिखे हुए होते हैं ना फाइंड आउट करने के लिए, इस पर वन टॉर्टोइसेस, दूसरा 2 टॉर्टोइसेस, और 1 टॉर्टोइसेस मतलब क्या होता है? 1 mmHg, 1 mmHg, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम रहा तो मुझे सेंड कर देना आपने। थैंक यू।